नमस्कार दीदी, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। तो चल के आज का ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह के 11 बजे से। तो आप लोग थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। बाकी यार अगर हस्बैंड भी साथ में होते ना तो ज़्यादा मज़ा आता हम लोगों को आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने में। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है और शाम को भी हस्बैंड ना लेट में आते हैं। तो फिर ये हो जाता है कि यार शाम को भी ब्लॉग नहीं बन पाता। और जब हमारी शादी हुई थी इतना टाइम हो गया, बच्चे हो गए, तो उस टाइम ब्लॉगिंग का था ही नहीं कुछ ऐसा। तो मैं चाहती थी कि आप भी हमारी फैमिली हो तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं खुद ही ब्लॉग बना लूँ। और वैसे तो ना घर वाले भी देखते हैं सब ब्लॉग, तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है। लेकिन हम लोग इसी फील्ड में है ना, इसी लाइन में है, तो यार ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। और अपनी फैमिली, एक फैमिली से दूसरी फैमिली को बताना ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बात करते हैं 25 अप्रैल 2015 की, जिस दिन फर्स्ट डे था। कोई हमारे घर पे आया था मुझे देखने के लिए, और वो कोई था मेरे हस्बैंड यानी कि 25 अप्रैल 2015 में मेरे हस्बैंड मेरे घर आए थे मुझे देखने के लिए। और बात हुई, हमारे अकेले बिठाया, थोड़ी देर बात हुई। मैं भी तब छोटी थी, मैं 21 की थी और मेरा कॉलेज चल रहा था, सेकेंड ईयर चल रहा था उस टाइम। तो मैं पौड़ी में ही रहती थी, गांव में ही रहती थी, वहाँ से मेरा कॉलेज चल रहा था बेदी खाल से। तो हस्बैंड आए घर पे, पहले तो चाय पानी जो सब होता ही है वो सब हुआ था। उसके बाद अकेले बिठाया, बात करवाई। मुझे तो समझ आता नहीं क्या बात करनी, तो हस्बैंड ही बातें कर रहे थे। मतलब अच्छा लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, और ठीक था। बात हुई हमारी। उसके कुछ दिन बाद ना हमारी बात भी पक्की हो गई, मतलब रिश्ता फाइनल हो गया था दोनों साइड से। तो उसके बाद हमें ना ज़्यादा टाइम नहीं मिला। जैसे होता है ना कि रिश्ता होने के बाद लोगों को 1 साल 2 साल का गैप होता है बीच में, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाता है, घूमने फिरने का, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमारी 25 अप्रैल 2015 में बात हुई थी और हमारी 17 नवंबर 2015 में शादी हो गई थी। तो ये जो बीच के मंथ है ना, बस इसी में हमारी बात हुई जितनी भी, वो भी मिलना नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मिले थे जब हस्बैंड घर पे आए थे, और सेकंड टाइम मिले थे जब हस्बैंड ना दिल्ली में आए थे, मैं दिल्ली में थी। तो हस्बैंड कार्ड देने आए थे, वो भी अपनी शादी के कार्ड देने आए थे। तो सेकंड टाइम हम लोग तब मिले थे। और उसके बाद हम लोग सीधे मिले थे अपनी सगाई में, यानी कि शादी के एक दिन पहले। तो हमारी सगाई भी ना शादी के एक दिन पहले हुई थी, यानी कि 15 नवंबर को हमारी सगाई हुई थी। तो उसी दिन मिले थे। तो मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी में हुआ, मतलब टाइम नहीं, बल्कि मैंने अपना जो फाइनल ईयर जो मेरा कॉलेज का था वो भी मैंने शादी के बाद किया था। तो दोस्तों शादी के अगले दिन हम लोग गए दुहरबाट, यानी कि मेरे मायके। और दुहरबाट से आने के बाद ही हम लोग सीधा आ गए थे देहरादून। तो मेरा ना गांव में ज़्यादा रहना हुआ नहीं, तो हस्बैंड के साथ आ गई थी मैं देहरादून। और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट ट्रिप थी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट हनीमून था, वो था हमारा कुल्लू मनाली का। तो हम लोग कुल्लू मनाली रह के आए 1 वीक। और उसके बाद जब हमारा जो सेकेंड ट्रिप था ना, वो था 3 मंथ्स के बाद। और 3 मंथ्स के बाद हमारा जो सेकंड ट्रिप था, यानी कि फरवरी में, जो हमारा फरवरी 2016 को जो हमारा सेकंड ट्रिप था, उस टाइम बीनू पेट में था 3 मंथ्स का, मतलब 3 मंथ्स चल रहा था मेरा उस टाइम। और हम लोग गोवा गए। तो मतलब कहते हैं ना कि ऐसे टाइम में रिस्क नहीं लेना चाहिए, 3 मंथ तक तो ट्रैवल वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें भी इतना समझ सा नहीं था, तो हम लोग ना गोवा चले गए। और वहाँ पे मैंने पैराशूट किया, बोटिंग वगैरह की, सब कुछ किया। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, होता है ना कि ऐसे में। तो हम लोग फिर जब देहरादून वापस आए वहाँ से, तो हमने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाया। और उसमें देखा तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। मैम भी कह रही थी कि आप बच्चे को घुमा के ले आए गोवा से। और उसके बाद बात आती है डिलीवरी की। मतलब मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। ये जो डिलीवरी टाइम मतलब 9 मंथ होते हैं ना, तो उसमें हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मैं घर पे अकेली रहती थी, बोर होती रहती थी। कभी खाना बनाती थी, कभी नहीं बनाती थी। तो ऐसे मैं कमज़ोर सी भी हो गई थी, क्योंकि यार ऐसे टाइम में तो साथ चाहिए होता है ना, कि कोई साथ में हो, खिला पिला दे ज़बरदस्ती का। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। तो मेरा मन आता था तो मैं बनाती थी, नहीं आता था तो नहीं बनाती थी। जब डिलीवरी का 1 महीना बचा था, तब मुझे मम्मी को बुलाना पड़ा अपनी, क्योंकि सास लोग वहाँ पे काम वाम होता है, तो वो लोग नहीं आ पाए थे। तो इसलिए मेरी मम्मी आई थी उस टाइम, तो मम्मी को बुलाना पड़ा। फिर एक दिन मुझे ना पेन हुआ, रात को शाम के टाइम पेन हुआ 17 अगस्त को।
तो शाम को हस्बैंड ऑफिस से आए और मुझे ना एकदम से पेन होता है, जैसे लेबर पेन सब वैसा हुआ। तो मम्मी ने बोला कि दिखा के आ जाओ एक बार, अगर कुछ नहीं भी होगा तो फिर घर आ जाना। तो हस्बैंड ऑफिस से आए, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में जाते ही फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको तो एडमिट कर दो कि। तो फिर रात को मतलब, और नेक्स्ट डे यानी कि 18 अगस्त को मेरा बर्थडे था और 17 अगस्त को रात को मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे इतना पेन नहीं था, मतलब नहीं पता चल रहा था। रात को हस्बैंड ने हॉस्पिटल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक वगैरह डॉक्टर्स को और चॉकलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें सबको मतलब बांटी वहाँ पे। तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि आपका बेबी ना कि आपके बर्थडे के दिन होगा। और सेम चीज़ हुई, सुबह नाश्ता लाए थे मेरे लिए घर से मम्मी, और नाश्ता करने के बाद ना वीनो हो गया। और पता ही नहीं चला जितनी देर में, मतलब हस्बैंड को बोला कि कपड़े लेके आ जाओ बच्चे के, पेन शुरू हो गया। जैसे ही मतलब ये लोग कपड़े ही लेके पहुंचे उतनी देर में वीनू हो भी गया था। तो वीनू के टाइम में तो हमें बिल्कुल पता नहीं चला था वीनू कैसे हुआ, मतलब पेन क्या होता है कैसे होता है बिल्कुल नहीं पता था। तो 18 अगस्त को वीनू हो गया, 18 अगस्त 2016 को वीनू हुआ था। और उसी दिन मेरा बर्थडे आता है। तो वीनू का मेरा दोनों का बर्थडे यानी कि मेरे बेटे का और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी ना, यानी कि नवंबर में, तो तब वीनू हो गया था 3 मंथ्स का। तो वीनू फिर 3 मंथ्स का हो गया था हमारा फर्स्ट, मतलब हमारी एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गया था हमें, छोटा सा क्यूट सा बेटा। उसके बाद धीरे 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 चलती रही लाइफ। देखा मैंने खुद ही बच्चे को, क्योंकि कोई साथ में था नहीं। तो हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे, मैं वीनू के साथ रहती थी। धीरे धीरे वीनू बड़ा हुआ और धीरे धीरे वीनू को स्कूल भेजने का टाइम भी आने लग गया था। तो फिर उसके बाद ना जो हमारी लाइफ में जो मतलब बहुत ही बेकार, वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो टाइम था जब मेरे हस्बैंड का बैक की सर्जरी हुई थी। और मेरे हस्बैंड को ना पहले बैक पेन होता रहता था, मतलब कभी कभार होता था लेकिन बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर उस टाइम हस्बैंड ने सोचा कि मतलब मैं सर्जरी करवा लूँ। तो हस्बैंड दिल्ली में गए थे, फर्स्ट जो सर्जरी करवाई वो दिल्ली में करवाई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। यानी कि मतलब अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फिर से बैक में, और फिर से पेन होने लग गया था और अंदर ना पकने सा लग गया था। तो फिर हस्बैंड ने दोबारा देहरादून में ही सर्जरी करवाई और एक ही महीने में 2 सर्जरी हुई, वो भी एक ही जगह में। तो वो टाइम तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, जब हस्बैंड की आंखों में मैंने आंसू देखे। मतलब एक होता है ना डर सा, मतलब उस टाइम वीनू भी इतना छोटा, वीनू भी 3 साल का पूरा नहीं हुआ था। और मैं मतलब अकेले, होता है यार कि मतलब हस्बैंड है तभी सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो वो टाइम तो मेरे लिए बहुत ही बेकार टाइम था। मतलब मैं कहती थी बस ठीक हो जाए कैसे भी करके। तो हस्बैंड 6 मंथ तक बेड में रहे, मतलब ऑफिस नहीं जाना था, कुछ ही नहीं। उस टाइम मैंने संभाला, वीनू को भी देखा, बाहर का भी देखा, हस्बैंड को भी देखा। वैसे फैमिली वाले सब साथ में थे, लेकिन यार कोई कितने दिन तक रहेगा ना, कोई 2 दिन के लिए आ रहा फिर चला जा रहा है, तो संभालना तो खुद ही था। तो इसलिए मैंने सब कुछ मैनेज किया। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने रिकवर किया, ठीक हो गए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर वीनू जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, वीनू का भी एडमिशन करवा दिया था हमने 3 इयर्स में। तो वीनू जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, तो पहले तो हमारी प्लानिंग नहीं थी कि हम सेकंड बेबी करेंगे, क्योंकि हमारा पहले से ही था कि एक ही बेबी होगा, चाहे गर्ल होगी चाहे बॉय होगा, कुछ भी होगा एक होगा। लेकिन वीनू जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, तो हमें लगा यार कि वो फील करता था इन चीज़ों को, वो हमारे पीछे पड़ा रहता था, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ ऐसे करो ऐसे करो। और जैसे वो स्कूल जाना शुरू कर दिया ना उसने, उसके बाद तो वो जैसे बच्चों को देखता था ना, तो कहता था कि उसके तो सिस्टर भी है, उसके तो ब्रदर भी है, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो फिर हमें वो चीज़ तब रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, 2 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे चाहिए था, मुझे मतलब शुरू से ये था कि एक तो बेटा हो गया, अब मुझे चाहिए बेटी। तो मैंने हस्बैंड को कहा यार अगर बेटी होगी मैं तभी करूँगी सेकंड बेबी। तो हमारा प्लान नहीं था, इसीलिए हमारे दोनों बच्चों के बीच में इतना गैप है, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं थी सेकंड बेबी करने की। लेकिन और मैंने सोचा कि अगर मैं करूँगी भी तो मुझे बेबी गर्ल चाहिए। तो ऐसा तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो चीज़ तो जो होना होगा वो तो हो गई। बट हमने फिर भी मतलब वीनू की वजह से सेकंड बेबी प्लानिंग किया। और उसके बाद हुई हमारी
गुन्नू रानी। तो गुन्नू की प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, यानी कि शुरू से ही। पहले तो जब फर्स्ट मंथ था मेरा तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हुई थी। बोलते हैं ना, एक बच्चे के टाइम पता चलता है, एक बच्चे के टाइम नहीं पता चलता। और अगर मुझे वीनू के टाइम इतनी प्रॉब्लम होती ना तो मैं सेकंड बेबी कभी प्लान नहीं करती। लेकिन वीनू के टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, तो इसलिए हमने सेकेंड बेबी का प्लान किया। तो गुन्नू को फर्स्ट मंथ हुआ था जब मेरे पेट में, तो तब मुझे हुई थी बहुत ज़्यादा इचिंग, मतलब पूरी बॉडी में इचिंग हो गई थी। तो उस टाइम में 1 महीना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उसके बाद जब 3rd या 4th मंथ चल रहा था उस टाइम मैं स्लिप हो गई। गुन्नू पेट में थी, 4 मंथ चल रहा था और मैं ना स्लिप हो गई, गीला हो रखा था और मैं स्लिप हो गई। और टेबल था, कांच का टेबल था, तो मैंने ना पेट बचाने के चक्कर में हाथ ऐसे कर दिए आगे। और आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरे टाके लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब मैंने पेट बचाने के चक्कर में, चमक रहा है, तो मैंने पेट बचाने के चक्कर में मतलब ऐसे हाथ आगे कर दिया। और मैंने पहन रखी थी कांच की चूड़ी, जो कि पूरे अंदर घुसी और पूरा ब्लड निकलने लग गया। और वीनू मेरे साथ में था उस टाइम, तो वीनू तो रोने लग गया, उसको डर लग गया। बाकी मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया फटाफट, और हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए, फटाफट टांके वगैरह लगाए और कांच निकाला अंदर से, क्योंकि अंदर घुस गया था कांच। और जब ये ना टाके ठीक हो गए उसके बाद मैंने इस पे ना ये टैटू बनवाया। वो इसीलिए क्योंकि ये बड़ा गंदा सा दिखता है, अलग से दिखता है, तो वो मैंने पेट बचाने के लिए। लेकिन गुन्नू को कुछ नहीं हुआ, मतलब पेट पे कुछ नहीं लगा, हाथ पे लगा जितना लगा। उसके बाद आती है डिलीवरी का टाइम। तो डिलीवरी के टाइम में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मतलब पेन हो गया था मुझे 1-2 दिन पहले और गुन्नू हुई 2 दिन बाद। तो पेन में ही रही मैं 2 दिन तक। और लास्ट टाइम में ना गुन्नू की जो मतलब हार्ट बीट है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन जिस तरह से मतलब हो गया था फाइनल। और सबसे पहले जब गुन्नू हुई थी ना तो मैंने हस्बैंड को यही पूछा था कि मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे ये नहीं था मैं पेन में हूँ क्या हूँ, मुझे बस ये था कि मुझे जो चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हस्बैंड को भी बेटी चाहिए थी और मुझे भी बेटी चाहिए थी। तो हस्बैंड ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि जो हमें चाहिए था वो हो गया। तो उसके बाद मुझे इतना सुकून मिला ना, जैसे बोलते हैं ना कि यार जितना भी दुख झेलो ना आप लोग, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना तो सारा अपना सारा दुख भूल जाते हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जैसे ही मैंने सुना ना कि बेटी हो गई तो बस मैंने कहा चलो फैमिली कंप्लीट हो गई, अब जो भी चीज़ें हैं वो सब भूल के अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखूंगी, बड़ा करूंगी। और धीरे धीरे, और सेम चीज़ गुन्नू के साथ भी वीनू भी जब 11 दिन का था तब उसके बाद से मेरे साथ कोई नहीं था, मैंने खुद देखा। तो सेम चीज़ गुन्नू के साथ भी थी। गुन्नू 11 दिन की थी, नामकरण हुआ, उसके बाद मेरे साथ कोई नहीं था। तो वीनू की टाइम में तो फर्स्ट टाइम था, मुझे भी नहीं पता था इतने छोटे से बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे क्या करना है, मालिश करनी है। लेकिन मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया था क्योंकि हस्बैंड साथ में थे। ऐसे गुन्नू के टाइम तो मुझे फिर ये चीज़ें सब कुछ पता थी कैसे क्या करना है, तो मैंने गुन्नू के टाइम भी सब कर लिया था, ताकि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से हो गए थे। और अब धीरे धीरे गुन्नू मतलब शुरू से परेशान करती है, बोलते हैं ना लड़कियां थोड़ी सी होती है। तो गुन्नू मतलब 1 साल तक गुन्नू ने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे, ना रात को सोने देती थी ना कुछ। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो अब थोड़ा समझदार होने लगी है, और देखते देखते टाइम का पता नहीं चलता ना। अब गुन्नू 1 साल की मतलब 3 साल की पूरी होने वाली है। मैं सोचती थी 1 साल की कब होगी, लेकिन अब गुन्नू 3 साल की पूरी होने वाली है। और इस मार्च में ना गुन्नू 3 साल की पूरी हो जाएगी, और अब स्कूल भी जाने लगी है। तो पता नहीं चलता यार टाइम का। और मैं अकेली थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और बस यही थी हमारी जर्नी, और तो कुछ है नहीं। और मिडिल क्लास वालों की जर्नी यही होती है यार, हमारा बस यही होता है घूमना फिरना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। और मेरे हस्बैंड को जितना टाइम मिलता है मेरे हस्बैंड पूरा टाइम देते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, फैमिली को भी देखते हैं और अपनी जॉब भी देखते हैं। तो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें। बाकी मैं भी अभी कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब एक के करने से घर चल रहा है अच्छे से, तो यार दूसरे को भी तो बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है ना। अब दोनों जॉब करेंगे तो जिसके लिए कर रहे हैं उन्हीं का ध्यान रखने के लिए नहीं रहेंगे हम लोग घर पे, तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसा करके। इसलिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने बच्चों को अच्छे से देखती हूँ और बहुत ध्यान रखती हूँ बच्चों का। और मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम करते हैं, बाकी हस्बैंड कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हमारे लिए। और आज गुन्नू की छुट्टी है तो आज गुन्नू भी घर पे है, बाकी बेटा जा रखा है स्कूल और गुन्नू बड़ी हो गई ना। तो दोस्तों यही थी हमारी जर्नी और सिंपल सी लाइफ थी, मतलब
हमारी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि लव मैरिज, क्योंकि यार देखो लव मैरिज भी अच्छी बात है, मतलब जो करते हैं यार अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अरेंज मैरिज में ये होता है ना, मुझे शुरू से ये था कि मैं अपने मम्मी पापा की मतलब जो वो लोग कहेंगे वही करूँगी और वही अच्छा होगा। और सच में होता भी है यार, किसी के भी पेरेंट्स ना किसी के लिए गलत नहीं चाहेंगे, तो वो कोई भी हो, है ना। तो मम्मी पापा हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। और अगर कुछ गलत हो भी गया ना तो हम उन लोगों को बोल सकते हैं कि यार आप लोगों ने किया, आप लोग, फिर वो लोग साथ भी देंगे। लेकिन अगर हम लोग फिर उन्हीं की बातें ना सुने तो फिर वो चीज़ भी तो गलत है ना। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। अब हमारे जब बच्चे हो गए ना तब हमें पता चलता है यार कितना मुश्किल होता है बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना। और उसके बाद भी मतलब बच्चे ना अपने पेरेंट्स की बातें ना सुने, कितना हर्ट होता होगा ना। तो सेम चीज़ है। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही था दोस्तों। मिलती हूँ मैं आपको और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना यार, हो सके तो कमेंट भी करना, है ना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।